नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा और आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक के बारे में। हम जानते हैं 23 सितंबर से 29 सितंबर के मध्य आने वाले इस सप्ताह के बारे में क्या कुछ बदलेगा, यानी चंद्रमा की बदलती स्थितियों के साथ कैसे प्रभावित होंगी हम सब की जीवन शैली, क्या पड़ेगा प्रभाव, कैसे देखेंगे हम अपने आने वाले समय को, कैसे लेंगे निर्णय अपने बर्ताव का और कैसे करेंगे फैसले अपने जीवन के बारे में, जानते हैं इन डिटेल। पर ये सारी बातें मैं आपसे शेयर करूं उसके पहले मैं करना चाहती हूँ आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आप मुझसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज जोडिएक से, एंड दिस इज द वीक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। सो यू शुड ट्राई टू लिसन योर ओन हार्ट, ट्राई टू लिसन, ट्राई टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। सो दिस इज द टाइम जहां आपको नियत करनी है अपनी स्थितियों को, मानसिक स्थितियों को भी, बिहेवियरल थिंग्स को भी। सो लाइक यू शुड ट्राई टू बी कूल एंड काम और अपने परिवार के साथ बैठकर एक खुश और संतुष्ट जीवन का आनंद उठाएं, क्योंकि दिस इज द टाइम अगर आपने इस चीज का ध्यान नहीं दिया कि आपका स्वभाव किस तरह से बदल रहा है या आपके बर्ताव से कैसे लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि यह जो पूरा सप्ताह है वो संभव है कि आपके लिए कई सारे परेशानियों का सबब खड़ा कर दे। कोई बड़ा धोखा हो जाए, आपका गुस्सा परिवार के किसी सदस्य का दिल तोड़ दे, या हो सकता है कि यह पूरा ही वीक आपकी क्षमताओं को लेकर आपको आगे बढ़ने में मदद करने के बजाय आपको तनाव और एग्जैजरेशन दे दे। कोशिश कीजिए कि जो भी जरूरी कदम है या जो भी अपने अंदर बदलाव की स्थितियां हैं उसके लिए हम थोड़ा मंथन करें। सो टाइम इज इंडिकेटिंग फॉर सेल्फ असेसमेंट। सो इट इज़ वेरी मच नीडेड कि आप किसी भी चीज़ से अगर प्रभावित हो रहे हैं तो उस प्रभाव को थोड़ा गुनें, थोड़ा समझें और फिर बोलें। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके पास भी स्थितियों में बहुत उठापटक है तो आप भी संभलिए, क्योंकि दिस इज द टाइम व्हेन यू डिसाइड वेल तो आपके लिए अचीवमेंट पूरा होगा। अगर आप कर सकते हैं तो मंगलवार के बीज मंत्र जरूर करें। मंगल के बीज मंत्र निश्चित रूप से आपको कई परिस्थितियों में लाभ दिलाएंगे। साथ ही आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज मरून रेड दिस वीक एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपने दूसरे जोड़े यानी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। टॉरस या वृषभ राशि कई तरह की घरेलू परेशानियों से तनाव की स्थितियों में दिखाई दे रहे हैं। सो येस ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू से कि आपके लिए समय खराब है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा चीज़ों में कम इन्वॉल्व होना अच्छा रहेगा। थोड़ा सा मेडिसिनल थिंग्स भी आपकी लाइफ में आ रही है, इसलिए आर्थिक लिहाज से सारी स्थितियां अच्छी रहने के बावजूद दवाओं पर आपकी निर्भरता बढ़ेगी। यहाँ पर कई एक बार ऐसा होता है कि आप सामने वाले पर अपना गुस्सा निकालने से खुद को रोक नहीं पाते और एक स्टबर्न रवैया अपना लेते हैं। उससे मैं आपको बचने की सलाह दूंगी। अगर आपके अंदर कोई गुस्सा है, कोई दुख है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको हम सामने वाले को बताएं या जताएं, ताकि वह समझ सके कि हमें किस बात से अफसोस हो रहा है। उस चीज को लेकर अपने मन में तनाव ना पाले। यह जो समय है यहाँ पर संतान का उत्कर्ष आपको बहुत ईजी रखेगा और आपको लगेगा कि यह जो पूरा समय है यह एक ट्यूनिंग के साथ चल रहा है। यहाँ पर कई सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जिसको निभाते आप नजर आ रहे हैं और ये पूरा ही हफ्ता कई स्थितियों में आपको अपग्रेड करता भी नजर आ रहा है। अगर मैं लक की बात करूं तो चूंकि आप बहुत अच्छे लिसनर हैं, आपके लिए लक हमेशा एक हेल्पफुल एडवाइस के रूप में आएगा। और यह जो पूरा समय है सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स में आप ना घुसें। आप कोशिश करें कि अपने लिए जो एक हेल्दी बाउंड्रीज आपने तय की है उसके विदिन रह कर ही काम की जाए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपको सीधा सा एक लाइन कहूँगी कि आप अपने लिए तय रास्ते पर चलना मुनासिब रखें। इस हफ्ते आपके लिए बेहद फेवरेबल कलर है ब्लू एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपने तीसरे जोड़े यानी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। और यह जो पूरा वीक है यहाँ पे आपको फोकस्ड रहना है अपने कार्यों के ऊपर, क्योंकि यह पूरा वीक, हालांकि शुरुआती जो 2-3 दिन है उनमें इट मे यू फील कि बहुत पैसे खर्च हो गए, इट मे यू फील चीटेड, इट मे यू फील
कि आपके लिए जो चीज़ें हैं वो इतनी सहज नहीं हैं, लेकिन जैसे ही समय निकलेगा आपके मानसिक शांति के साथ साथ समाज या परिवार में भी आपका एक अहम पहचान बनेगा। संभव है इस समय कोई बड़ा मुनाफा हो या घर वालों की तरफ से कोई बड़ी आर्थिक मदद आए। आपके लिए हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कहीं कुछ इशू हो, कुछ फ्रेंड्स हो जिनके बोलने या कहने से आप थोड़ा असहज महसूस करें, लेकिन जीवन साथी के साथ आपका संबंध काफ़ी अच्छा बना रहेगा। इस हफ्ते अपने समय या ऊर्जा का व्यर्थ उपयोग करने से बचें, यानी एनर्जी चैनलाइजेशन पे ध्यान दें, मी टाइम निकालें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं निकालेंगे तो आपके अंदर तनाव की वृद्धि होती जाएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने सहपाठी के साथ एक अच्छा बिहेवियर अपनाएं और अपने लिए अच्छे परिणाम के लिए कोशिश में अपने तेजी भी लेकर आए। कोशिश करें कि अगर कर सकते हैं तो इस पूरे ही हफ्ते अगर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर ले तो बेहद अच्छा रहेगा। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन दिस वीक एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपने चौथे जोड़िए यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। और कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाला सप्ताह सतर्कता को लेकर आता है। सो हालांकि यू नो वेरी वेल कि हाउ योर हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट, तो आप अपने बेहतर स्वास्थ्य जीवन के लिए बहुत कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद को सेहतमंद रखने का प्रयास करते रहिए। इस पर्टिकुलर वीक में आपको मैं सलाह दूंगी कि किसी से भी पैसा ना उधार मांगे ना दें, क्योंकि जो भी पैसा आप लेन देन में लेकर आएंगे वहाँ आपको ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे। सो लाइक जैसे ही आप किसी से उधार मांगेंगे आपका जो आने वाला अर्निंग है वो छोटा होता चला जाएगा। परिवार में हालांकि आपको भाई बहनों से कोई बड़ा सहयोग प्राप्त होता नहीं दिख रहा, लेकिन आपके लिए जो आपके दोस्त हैं या जानकार हैं वो हमेशा खड़े नजर आएंगे। यहाँ पर करियर में आपके बहुत ग्रोथ का समय होगा, बेहद फायदेमंद समय इसको आप समझ सकते हैं। और बीच बीच में कोशिश करिए कि आप अपने कार्य करने के तरीके बदलें, यानी स्थितियों को बदलने के लिए तरीकों को बदलना अच्छा होगा। इस पूरे ही वीक अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोशिश करें कि आप नए कोर्सेज के तरफ मूव करें, कि नए एक्सपेरिमेंट जो आप कोर्सेज के लिए करेंगे वहाँ आपको सफलता बड़ी मिलेगी। अगर कर सकते हैं तो शिव के एकाक्षरी बीज मंत्र जरूर करें। साथ ही इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज व्हाइट एंड द नंबर इज 2। मैं बात करती हूँ अपने पांचवें जोड़िए यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। और सिंह राशि के लिए इस हफ्ते स्वास्थ्य में आप सकारात्मक बदलाव देखेंगे। पिछले हफ्ते थोड़ा सा जीवन और ऊर्जा के क्षेत्रों में जो कमी आई थी वह इस हफ्ते पूरी हो जाएगी। साथ ही इस दौरान साहस और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जीवन से जुड़े कई निर्णय आप बेहद सहजता से लेंगे, क्योंकि आर्थिक स्थितियां आपके सपोर्ट में आती दिखेगी। आपके लिए बेहतर होगा कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना ले, थोड़ा सोच समझकर विचार करें। जिन लोगों से या जिन रिश्तों से थोड़ा एक लॉन्ग गैप हो गया था, इस हफ्ते हो सकता है कि वैसे लोग आपसे बात करें या आपके जीवन में आए। इस हफ्ते कोशिश करें कि अपने कार्यस्थल पर या अपने कलीग्स के साथ थोड़ा समय बिताएं। दिस इज द टाइम जहां आप अपने समय को, अपने कार्य को अगर चैनलाइज करके एक सर्टेन कंडीशन में ले आते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा। हालांकि अगर आप स्टूडेंट हैं और आप टाइम बहुत खराब कर रहे हैं, इधर उधर आप दूसरों को प्रमोट करने में, मार्केटिंग करने में लगे हुए हैं, तो एक समय के बाद आपको इस बात का पछतावा होगा। आप ज़्यादातर समय अपनी शिक्षा में लगाएं, क्योंकि वह आपके आने वाले बेहतर भविष्य के लिए अच्छा है। कर सकते हैं तो सूर्य के बीज मंत्र करिए और डोनेट करिए एनी फूड ऑन संडेज। आपके लिए जो बेहद अच्छा कलर है दिस वीक दैट इज पीच एंड द नंबर इज 3। मैं बात करती हूँ अपने अगले जोड़िए यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में। और कन्या राशि वालों, यह जो सप्ताह है हालांकि आपको स्वास्थ्य में एक अच्छा मैं कह सकती हूँ बढ़त दे रहा है। आपके लिए चीज़ें ठीक हो रही है, पॉजिटिव हो रही हैं। आप अपने आप को खुश मिजाज रखें, दूसरों के साथ खुश रहें। इस हफ्ते आप इस चीज़ को महसूस करें कि आपसे चाहने वाले लोग जो आपसे उम्मीद करते हैं, आखिर उनके मंतव्य में क्या है। अपने खर्चों को
थोड़ा लगाम दें, क्योंकि यह जो समय है इसमें डिमांड्स बहुत होंगे और आपके खर्च बहुत तेज हो जाएंगे। सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी का एक मौका जरूर उपलब्ध करा रहा है ये हफ्ता, लेकिन साथ ही मैं आपको ताकीद करूंगी कि आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा की ओर मोड़ें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कार्यों में इतना ना लगे रहें कि आप आराम करना भूल जाएं। सो ऑफ कोर्स आपको अपना मी टाइम भी देखना चाहिए। और अगर आप कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चाहे कितना भी नेगेटिव रिजल्ट आया हो, आपको पॉजिटिवली फिर से अपने लिए कोशिश करनी चाहिए। यह जो पूरा समय है अगर आप कर सकते हैं तो बुध के बीज मंत्र करिए, निश्चित रूप से उसके लाभ आपको दिखेंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज क्रीम कलर एंड द नंबर इज 9। आइए हम बात करते हैं अपने सातवें जोड़े यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। और यह जो पूरा सप्ताह है यह आपके कॉन्फिडेंस और आपके चार्म को बढ़ाएगा। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि लोग मुड़कर आपको देखने से बाज नहीं आएंगे। सो यू आर गोइंग टू मेक अ ग्रेट इम्प्रेशन वेयर एवर यू गो, यू विल मेक वेरी इम्प्रेसिव प्रिंट। जहाँ तक आपके कार्यस्थल पे आपकी मानसिक तनाव की मैं बात करती हूँ तो आप लोगों के साथ खुलकर रहेंगे तो बेहद अच्छा माहौल मिलेगा। सो इट्स पार्टी टाइम। मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों के साथ बहुत इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मैं आपको इसमें बहुत खर्च करने की सलाह नहीं दूंगी। इसके साथ ही परिवार के लिए एक अच्छी शुभ सूचना का ये समय होगा। सो बहुत लंबे समय से अगर आप वेट कर रहे थे किसी खबर की तो निश्चित रूप से यह सप्ताह आपको वैसी कोई खबर दिलाएगा। यहाँ पर हो सकता है कोई बड़ा अधिकारी आपके सपोर्ट में आकर खड़ा हो जाए और वर्क एरिया पर आपको बड़े प्रमोशंस दे जाए। संभावना ये भी है कि आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, लेकिन साथ ही आपकी आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। सो दिस इज द वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल। अगर आप कर सकते हैं तो कुछ उपाय भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसके साथ मैं बता दूं कि आप लगातार कई समय से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अब उसके फल का समय है, तो आप अपने लिए इस पर्टिकुलर टाइम में मान सम्मान की उम्मीद कर सकते हैं। आपका एडमिशन कहीं विशेष जगह पे हो सकता है और साथ ही हो सकता है कि आपको मान प्रतिष्ठा मिलने लायक कोई पद की प्राप्ति हो जाए। इस हफ्ते अगर आप कर सकते हैं तो गुरुवार के दिन आप डोनेशंस करिए तो आपकी कुंडली में, आपके जीवन में एक बेहतरीन स्थितियों का निर्माण बनेगा। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दिस वीक इज बेबी पिंक कलर एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपने 8वें जोड़े यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह थोड़ा जोखिम भरा है। सो स्वास्थ्य के प्रति तो आपको सजग रहना ही है। ड्राइविंग के लिए भी मैं आपको सचेत करूंगी। सो दिस इज द टाइम जहां पर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट तो रहें लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचें। कोशिश करें कि ड्राइविंग स्लो करें। अगर आर्थिक जीवन हालांकि आपका बेहतर या बेहतरीन स्थितियों को दिखा रहा है, फिर भी पैसे की जहां जरूरत हो वहीं खर्च कीजिए। यह जो समय है इस समय में बच्चे आपके लिए बहुत प्राउड मोमेंट लेकर आएंगे और आपके लिए एक खुशनुमा एहसास देकर जाएंगे। दिस इज द टाइम वेयर इफ यू इग्नोर, आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी और छोटी छोटी बातों पर लोगों के साथ विवाद होना शुरू हो जाएगा। करियर में आगे बढ़ने के लिए आपके जो कलीग्स हैं वो आपके लिए हेल्पिंग साबित होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह दूंगी कि इफ इट इज पॉसिबल तो जो भी बुजुर्ग आपके आसपास हैं उनसे एक राय जरूर लें। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज येलो कलर एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं अपनी 9वें जोड़ी यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। और धनु राशि के जातकों के लिए जो सप्ताह है यह कई तरह की शुभ विचारों से भरा हुआ है, क्योंकि इस सप्ताह कई स्थितियां बेहतरीन है। ऑल्दो जो स्पाउस का सेक्शन है दैट इज नॉट गुड, तो आपको उनके हेल्थ का थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि संभव है कि वायरल डिजीजेस की वजह से वो बीमार पड़े। आपके लिए स्थितियां ठीक है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ी सावधानी से चलें, नहीं चलाते हैं, किसी के साथ भी बैठते हैं तो एक्सीडेंट होने की स्थितियां बन सकती हैं। सो ट्राई कि मैं बहुत तेज चलते वाहन में ना जाऊं। यह जो समय है ये दोस्तों और परिवार के साथ बहुत आप टाइम बिताएंगे और इसकी वजह से आपकी जो छवि है वो लोगों के बीच बहुत अच्छी या पॉजिटिव होंगी। हालांकि बहुत
इम्पॉर्टेंट कोई डिसीजन आपके ऑफिस प्लेस पे भी होता दिख रहा है और उसकी वजह से भी आपके नाम और प्रसिद्धि में एक बड़ी बढ़ोतरी दिखाई देती है। आप उन लोगों से बचें जो आपका साथ का फायदा उठा के आपसे विश्वासघात कर ले जाते हैं। खास तौर से सप्ताह की जो शुरुआत है दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप आंख बंद करके किसी पे भरोसा करते हैं तो हो सकता है कि वो किसी दस्तावेज के थ्रू या किसी पैसे के थ्रू आपको धोखा देकर चला जाए। आप मेहनत और लगन से अगर प्रयास करेंगे और आप स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो जाएं, तो आप यकीन मानिए आपके लिए समय अच्छा है। आप अगर कर सकते हैं तो लक्ष्मी जी की आराधना करें, उनके बीज मंत्र करें। डोनेट कर सकते हैं तो डोनेट करें एनीथिंग विच इज़ वाइट इन कलर, और अगर आप गर्ल्स को दे सकते हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दिस वीक इज वाइट एंड द नंबर इज 2। मैं बात करूंगी मकर राशि के बारे में, और बहुत भाग्यशाली समय, बहुत समय से आप इस चीज के लिए जूझ रहे हैं कि आपको अपने जीवन का आकार समझ में आए। यानी कई सारी असफलताओं को देखने के बाद सफल होने की संभावना की तरफ आप बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। यहाँ शनि आपके दूसरे भाव में उपस्थित है, तो कार्य क्षेत्र में भी किसी वरिष्ठ की मदद से आपकी पदोन्नति संभव होगी। यहाँ पर अपने खुले हाथों पर थोड़ा नियंत्रण रखें। बैंक बैलेंस को बढ़ाने में ध्यान दें, क्योंकि इस दौरान आपको माता पिता से तो सहयोग मिल ही रहा है, अर्निंग के भी नए सोर्सेस आ रहे हैं। यहाँ पर आपको कोशिश करनी होगी कि आप अपने निर्णयों के प्रति बिल्कुल एक आत्मविश्वास के साथ खड़े रहें। साथ ही इस बात के लिए धैर्य से इंतजार करें कि यह जो समय है, यह समय किसी भी तरह की कमी नहीं करेगा। सो दिस इज वेरी गुड टाइम फॉर यू पीपल। अगर आप स्टूडेंट हैं तो मुख्य रूप से आपको अपने इमोशनल कमजोरियों पर विजय प्राप्त करनी है, क्योंकि ऐसे समय में जितना आप मजबूत होंगे आपके लिए सक्सेस उतना आसान होगी। इस हफ्ते अगर आप कर सकते हैं तो आप संकट मोचन हनुमान की आराधना करें, आप करें सुंदरकांड का पाठ और डोनेट करें एनी रेड फूड ऑन ट्यूसडेज। आपके लिए जो बेहतरीन कलर है दैट इज मरून दिस वीक एंड द नंबर इज 9। आइए हम बात करते हैं अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और यहाँ शनि आपके पहले भाव में है। हफ्ता आपके लिए थोड़ा निगेटिव शुरुआत दे रहा है। सो सेहत तो खराब रहेगी ही, मानसिक अशांति भी दिखाई देती है। इस पूरे ही हफ्ते अगर आप खुद के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे तो कई तरह की समस्याओं में मन उलझा रहेगा। सो यू शुड ट्राई कि मैं चीजों को लेकर जोखिम उठाने से पहले थोड़ा ध्यान से सोच लूं। यहाँ पर चूंकि जुपिटर आपके 4th में है तो कई जगहों से अचानक धन भी मिल सकता है। घर की स्थितियां मानसिक तनाव दे रही हैं। कोई दुखद समाचार भी मिल सकता है। पेरेंट्स के हेल्थ को लेकर भी आपको थोड़ा कंसर्न होने की जरूरत पड़ेगी। इस पूरे ही वीक में आपके लिए अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो अच्छी स्थितियां बहाल होंगी, लेकिन साथ ही संभव है कि आपका करियर का ग्राफ तो ऊपर उठे पर आपके दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ विरोध का सामना भी आपको करना पड़े। यहाँ पर अहंकार जो है उसे मैं छोड़ने की सलाह दूंगी। हालांकि ये एक बड़ी मुश्किल चीज है जिसे आमतौर पर हम अपने जीवन में नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन अगर आप छोड़ पाए तो निश्चित रूप से न सिर्फ ये सप्ताह बल्कि आने वाले भविष्य में भी आपको कई चीजें बेहतरीन मिलेंगी। यहाँ अविश्वास में आकर गलतियां करने से बचे, स्पाउस के साथ बने रहे, उसके ऊपर ध्यान दें, विश्वास करें। और इस पूरे ही हफ्ते अगर कर सकते हैं तो शनि के बीज मंत्र करिए। इस हफ्ते कर सकते हैं तो केतु का बीज मंत्र भी इनफैक्ट आपके लिए भाग्यकारी साबित होगा। आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दैट इज ब्राउन और ब्लैक एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपने आखिरी जोड़ी यानी मीन राशि के जातकों के बारे में। और यहाँ पर मीन राशि के लिए बहुत जरूरी है हेल्थ, एक्सरसाइजेज। यहाँ पर आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना आपके लिए बेहद अच्छा साबित होगा। आने वाले समय में इसकी चिंता आपको हो उसके पहले जरूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। यह सप्ताह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बेहतर है, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीक में कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड व्यक्ति आपको प्रमोट करेगा, सपोर्ट करेगा, आपको एक अच्छे स्तर पर ले जाएगा।
और हो सकता है कि आपके बड़े मुनाफे का वो कारण बने। यह जो समय है, यहाँ पर घर का कोई बुजुर्ग जिसके लिए तबीयत खराब होने की सूचना थी, वह भी ठीक होता हुआ। सो लाइक संभव है आप लंबे समय के बाद ना सिर्फ खुद फिट होंगे, बल्कि आपके घर के और भी लोग जो बीमार चल रहे हैं वो ठीक होंगे। यहाँ पर जो समय है, इस समय आखिर आप किस तरह से अपने भविष्य का निर्माण करेंगे, उन स्थितियों से भी आपका सामना होगा। आपको हद तक एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाएगा। और यह सप्ताह स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इस दौरान उन्हें हर प्रकार की जो शिक्षा की रुकावटें हैं उससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा। सो कुल मिला के एक बहुत अच्छा वीक, जहां आपके पास इनकम भी है, करियर भी है, सपोर्ट भी है और हेल्थ भी है। तो इस हफ्ते अगर आप कर सकते हैं तो गुरु के बीज मंत्र जरूर करिए। साथ ही आपके लिए जो बेहद फेवरेबल कलर है दिस वीक इज व्हाइट एंड द नंबर इज 7। मैं फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियोस में, तब तक लेती हूँ विदा। शुभ विदा, नमस्कार।